CBSE मैथमेटिक्स क्लास 11th चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर के एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट द प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? इट इज ए संभावनाओं का मतलब पॉसिबिलिटीज का मैथमेटिक्स है। जैसे कि हम लोग बचपन में कोई कॉइन को निकालते थे, जेब से पॉकेट से निकालते समय गिर जाता था तो उसको ढूंढने लगते थे। तो क्या होता था, उस समय हम लोग एक कॉइन को ढूंढने के लिए दूसरा भी कॉइन गिराते थे, लेकिन इस कॉइन को गिराते समय अटेंशन देते थे कि किस तरफ से जा रहा है, ये रोल होकर के कॉइन किस डायरेक्शन में जा रहा है। 2-3 बार गिराने से और किधर जा रहा है उस साइड में हम चेक करते थे, तो वो लास्ट कॉइन जो था वो मिल जाता था। लेकिन उस समय हम नहीं समझते थे, इट वाज ए पार्ट ऑफ ए मैथमेटिक्स। लेकिन आज हमें समझ में आ गया है कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में जैसे हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इससे पहले आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े हैं, 10th क्लास में भी पढ़े हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। So classical theory of probability क्या है? Probability of event that is equal to the number of favorable outcomes to the event whole divided by the total number of equally likely outcome. Second क्या है? Statistical theory approach of probability based on observations and collected data. अब ये दो थ्योरी थी, तो थर्ड थ्योरी के क्यों अप्रोच, क्यों दूसरे थर्ड थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट आर द डीमेरिट ऑफ दिस टू अप्रोचेस? देखिए, डीमेरिट्स ऑफ द एबव अप्रोचेस कैन नॉट बी अप्लाइड टू द एक्टिविटीज ऑफ एक्सपेरिमेंट व्हिच हैव द इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहाँ पर लिमिटेड आउटकम्स है, जो टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट वो लिमिटेड है। इन केस इट इज इनफाइनाइट, इन दैट केस दिस अप्रोच विल नॉट बी एप्लीकेबल, सो कैन नॉट बी अप्लाइड टू द एक्टिविटीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विच हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स। सेकेंड डीमेरिट क्या है? इन क्लासिकल थ्योरी वी टेक इक्वली प्रोबेबल आउटकम्स। हर एक बार कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे को इक्वली लाइकली आउटकम मिले। इक्वल चांसेस का संभावना हर एक इवेंट्स का हो, ऐसा नहीं हो सकता है। सो दिस डीमेरिट्स के कारण, दिस डीमेरिट के कारण थर्ड अप्रोच दैट इज एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी शुरू हुआ। अब इस एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी में 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक है रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस एंड इवेंट्स। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब मन चाहे ढंग से कोई एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे मान लीजिए एक थैले में रेड बॉल है, ब्लू बॉल है, वाइट बॉल है, ब्लैक बॉल है और उनके नंबर्स अलग अलग हैं। आप आंख बंद करके बैग में से 2 बॉल निकालते हैं या 1 बॉल निकालते हैं, तो उसमें से रेड आने की संभावना कितनी होगी, ब्लू आने की संभावना कितनी होगी? दैट इज दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का जो सेट बनेगा, जो हम अभी तक सेट में पढ़ते आ रहे हैं, यूनिवर्सल सेट। तो जो भी यूनिवर्सल सेट बनेगा, दैट यूनिवर्सल सेट हैज द एलिमेंट्स or the sample point which are the elements of the sample space or sample point, that will indicate to you the total number of outcomes. And what is the events? Event is the desired outcomes which you are conducting the experiment to get the desired outcomes, that is known as the event. Let us go in detail of this.
देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट, it has more than one possible outcome. It is not possible to predict the outcome in advance. देखिए outcomes and the sample space. The set of all possible outcomes of a random experiment is called the sample space, and generally it is denoted by capital S. Each element of the sample space is called a sample point. Now, event. Desired result of the random experiment is called the event. डिजायर्ड एक्सपेरिमेंट मैंने जो आप चाहते हैं, जैसे मान लीजिए रेड बॉल निकालना चाहते हैं या इवन नंबर चाहते हैं डाइस के ऊपर या ऑड नंबर चाहते हैं, तो केवल ऑड नंबर का ही हमारा जो होगा दैट विल बी द इवेंट, वेयर ई स्टैंड फॉर द इवेंट इज अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। मीन्स जो आपका इवेंट होगा दैट विल बी फुल्ली कंटेन्ड इन द सैंपल स्पेस, वो सैंपल स्पेस के अंदर मौजूद होगा, and that can be represented as E is subset of S, means event is a subset of sample space. Any subset E of the sample space is space S is called an event. Sample space, number of subsets. अब देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स तो ज़्यादा होगा, उसके अंदर ओनली डिजायर्ड सबसेट, एक सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ सबसेट तो बहुत है, उसको निकालिए वर्कआउट कीजिए, लेकिन हमारे में को देखना है कि उसमें से डिजायर्ड सबसेट कौन सा है। सो ओनली डिजायर्ड सबसेट इज कॉल्ड इवेंट ई। लेट थोड़ी देर के लिए मानिए कि ई जो है ई इज ए सबसेट, सॉरी ई इज ए सेट ऑफ ऑल डिजायर्ड एलिमेंट, that is let omega 1, omega 2, omega 3, these are the desired sample points in the sample space. So this omega belongs to event. If the outcome omega is such that omega does not belong to event, we say that the event has not occurred. उस समय अगर ओमेगा नहीं बिलोंग करता है इवेंट से, तब हम क्या कहते हैं, इवेंट हैज नॉट अकर्ड। अब टाइप ऑफ इवेंट्स कैसे कैसे हैं। इम्पॉसिबल इवेंट जैसे फाई है, अगर मैं बोलूं कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों का जो डिफरेंस है 100 ईयर्स होना चाहिए, ऐसे बच्चों का सेट तैयार कीजिए जिनके बच्चों का एज का डिफरेंस 100 ईयर्स है, विच इज इम्पॉसिबल। श्योर इवेंट, किसी चीज़ का पक्का होना है ही। यदि मैं बोलूं आपको कि बच्चों का एज का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 ईयर्स होना चाहिए, दैट इज पॉसिबल, श्योर होगा। सैंपल स्पेस, होल सैंपल स्पेस, श्योर इवेंट में कंप्लीट पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा। और सेकंड के पॉइंट क्या है, सिंपल इवेंट, ओनली वन सैंपल पॉइंट। जैसे मान लीजिए कोई सैंपल स्पेस है, उसमें केवल एक ही सैंपल पॉइंट है, एंड सच इवेंट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। एंड व्हाट इज कंपाउंड इवेंट, इफ यू आर हैविंग मोर देन वन सैंपल पॉइंट in sample space, that event is called compound event. Now in the next exercise we will start the exercise 16.1.